इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक दूसरा पॉलिनोमियल जो कि 4x स्क्र माइनस 5x माइनस 6 है, इसके जीरोस के डबल के इक्वल हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने पहले पॉलिनोमियल में जो p की वैल्यू है उसको ढूंढनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल हमें पहला पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको अगर हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इसमें ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू p हो गई है। तो हम मान लेते हैं इसके जीरोस मान लीजिए अल्फा और बीटा है। हमें यह भी मालूम है कि किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि b जो है वो p के इक्वल है और a जो है 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यूज हम डालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस p। क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पहले पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं वो दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल हैं, और इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसके जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के हाफ होंगे। तो इसलिए अब दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस हम अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 मानेंगे। तो चलिए हम कहते हैं कि ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5 होएगी। तो क्योंकि हमने इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 ले लिए हैं, तो इस सेकंड पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस होगा वो हो जाएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और ये हो जाएगा फिर पिछली बारी की तरह माइनस बी अपॉन ए। तो इसको यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्शन के लिए इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल ए माना है एक्चुअली। तो कैपिटल बी हमारा -5 है और कैपिटल ए जो है 4 है। अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ -5/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस पी के इक्वल है, तो इस जगह के ऊपर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम माइनस पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ माइनस पी इक्वल टू 5/4, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p जो आ जाएगा वो हमारा -5/2 आ जाएगा, और ये आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट चॉइस जो है वो ए है।